गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपका चैप्टर चल रहा था बेटा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसी के कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए थे। ठीक है, उसमें से कुछ न्यूमेरिकल बचे होने का मतलब 12, 13, 14, 15 बाकी के मैं ऑलरेडी आपको करा चुका था। ठीक है, तो 12th न्यूमेरिकल मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, जहाँ से समझ में नहीं आता है आप लोग बताना, उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा फिर मैं। ठीक है, तो 12th न्यूमेरिकल में था बेटा द इंक्रीमेंट इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऑन अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट अप टू 0.2 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम, सॉल्ट चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी, वो कितना था बेटा 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद आपको गिवन था अप्लाइंग सम फोर्स अप टू 0.2 सेकेंड। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फोर्स अप्लाई किया गया 0.2 सेकेंड। ठीक है, और आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि इम्पल्स ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बेटा इतना याद रखिएगा, जब भी आपसे इम्पल्स ऑफ फोर्स पूछा जाता है, ठीक है, जब आपसे क्या पूछा जाता है इम्पल्स ऑफ फोर्स, तो हमेशा वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। ये याद रखिएगा, इम्पल्स ऑफ फोर्स इज ऑलवेज भी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज बेटा जो इम्पल्स ऑफ फोर्स होता है एक सडन फोर्स होता है। जब किसी, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर अचानक से फोर्स जो लगाया गया, ये इम्पल्स ऑफ फोर्स होता है। फोर्स अप्लाइड सडनली ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज इम्पल्स ऑफ फोर्स। ठीक है, और वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे एकदम अचानक से फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वो आपका हमेशा से चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा आगे, इसमें आपसे पूछा गया था ये जैसे ही आपको चेंज इन इम्पल्स ऑफ फोर्स पूछा गया था तो वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। जब चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, डेल्टा पी इक्वल्स टू इम्पल्स ऑफ फोर्स यानी डेल्टा एफ, शॉर्ट एफ, ये कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। ये तो आपका 4 न्यूटन आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब जब आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा गया है, ध्यान से देखना बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैंने आपको कल एक डेरिवेशन सॉल्व कराया था, चेंज इन मोमेंटम पे बेस्ड था। उसमें जब आप लास्ट तक पहुंचे थे तो वहाँ आपको आ गया था F इक्वल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यही आपका लास्ट प्रूफ आया था जब आपने चेंज इन मोमेंटम का डेरिवेशन सॉल्व किया था। डेल्टा पी आपको पता है, डेल्टा पी पता है, जब भी आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है तो उसकी प्लेस पे क्या लिख लेंगे 4/0.2। ठीक है, अब जैसे ही ये नोट डाउन करेंगे, अब डेसिमल रिमूव करेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा 40, कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इक्वल 20 न्यूटन। ठीक है, ये आपका 12th न्यूमेरिकल यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट आंसर उसका आएगा 4 न्यूटन सेकेंड और सेकेंड आंसर आएगा 20 न्यूटन। ये सडन फोर्स जो होता है बेटा हमेशा चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, दैट्स वाई इसका आंसर 4 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन शॉर्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चेंज इन मोमेंटम हमारा 4 था, टाइम 0.2 सेकेंड था। इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे एक 0 इंक्रीज़ कर लिया है, कैंसिल आउट कर देंगे, F आपका कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। नेक्स्ट अब बात करते हैं 13th न्यूमेरिकल की। देखिएगा ज़रा ध्यान से, 13 न्यूमेरिकल की अगर बात करेंगे तो 13 में आपको बोला गया है अ बॉडी ऑफ 5 kg एक्ट्स अपॉन बाई अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। बॉडी का जो मास दिया गया था बेटा वो कितना था 5 kg। जस्ट अ मिनट, सब देखना बेटा ध्यान से, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg यानी m आपका कितना आ जाएगा 5 kg। ठीक है, एक्ट्स अपॉन अ फोर्स बाई 30 न्यूटन, तो F आपका कितना हो जाएगा, देखो F बेटा कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, what will be the time taken by the body so its velocity becomes 12 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 12 मीटर पर सेकेंड। पहली चीज़ तो ध्यान से समझने की चीज़ ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करके उसमें वेलोसिटी क्रिएट करा रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ है कि वो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी वो कितनी हो जाएगी 0। ठीक है,
जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब आगे इसको सॉल्व कर रहे होंगे बेटा, तो सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम हमको कैलकुलेट करना है, वो टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें 0 से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। पता क्या और होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन अप्लाई हो रही है, देखो u v और t गिवन, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन f इक्वल एम से निकाल लेंगे ऑन अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ f इक्वल एम ए। फोर्स आपको गिवन था 30 न्यूटन, ठीक है, फोर्स 30 न्यूटन गिवन था, इक्वल में बेटा क्या आ जाएगा 5 इंटू ए, ठीक है। अब 5 इधर मल्टीप्लाई में था, अपोजिट डिवाइड में आ जाएगा, 30/5 इक्वल क्या आ जाएगा, ए कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ए आपका कितना आ जाएगा, जब ए कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ए आपका आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेंगे, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो टाइम कैलकुलेट करना है, v इक्वल यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी जब फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पे था, एक्सेलरेशन अभी हमने 6 कैलकुलेट किया है और टाइम कैलकुलेट करना था। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, देखो 12 इक्वल 60, 6 मल्टीप्लाई में था, अपोजिट डिवाइड में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा 12/6 इक्वल टी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो टी इक्वल कितना आ जाएगा 2 सेकेंड, टाइम आपका कितना निकल के आ जाएगा 2 सेकेंड। अब इसके बाद आता है 14th न्यूमेरिकल, बेटा ध्यान से समझना, जहाँ से समझ में नहीं आए वहाँ से आप बताइएगा, मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। 14th न्यूमेरिकल ध्यान से देखिएगा। 14th न्यूमेरिकल बहुत इजी से आपसे बोला गया है, अ बॉडी हैज़ अ मास ऑफ 5 kg एंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स मोमेंटम। मास सबसे पहले आपको गिवन था बेटा m कितना था 5 kg, ठीक है, और वेलोसिटी आपको गिवन थी क्या 10 मीटर पर सेकेंड, जो v था वो कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपसे पूछा गया था बेटा फाइंड इट द मोमेंटम ऑफ बॉडी। मोमेंटम ऑफ बॉडी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, p इक्वल m इंटू वी, ठीक है ना। m 5 था, v 10 था, कैलकुलेट कर देंगे तो p का यूनिट क्या आ जाएगा 50। अब इसका यूनिट क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका यहाँ तक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 15th न्यूमेरिकल देखिए, लास्ट न्यूमेरिकल बेटा आपके चैप्टर का 15th न्यूमेरिकल में आपको गिवन है अ बुलेट ऑफ मास 0.16 kg, यानी m1 आपको कितना दिया गया है बेटा 0.16 kg, एंड वेलोसिटी फायर्स फ्रॉम अ गन विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, यानी v1 जो आपका होगा वो बेटा कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मास ऑफ गन इज 16 kg, यानी m2 आपका कितना है बेटा 16 kg, फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, यानी v2 आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल सा फॉर्मूला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको बताया गया था, m1 v1 इक्वल क्या आ जाएगा m2 v2, m1 यानी 0.16 मल्टीप्लाई बाई 80 और इक्वल में क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई v2, ठीक है। अब v2 कैलकुलेट करना है तो इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा 0.16 मल्टीप्लाई बाई 80 अपॉन 16 इक्वल में क्या आ जाएगा v2, ठीक है। डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ 2 0 इंक्रीज़ कर लेते हैं, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, 16 10 160, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा बेटा 8/10 इक्वल्स टू v2। जब आप लास्ट आंसर कैलकुलेट करने पहुँचेंगे तो v2 इक्वल आपका कितना आ जाएगा बेटा 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम क्लास में ग्रेविटेशन स्टार्ट कराएंगे इसके बाद।